गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने पॉइजनस इक्वेशंस और फ्लूइड मैकेनिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि पॉइजनस इक्वेशंस क्या था, तो उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई पी आर रेज़ टू 4 अपॉन 8 ईटा एल, ये कंसेप्ट हमने देखा था। ये जो वॉल्यूम, इसके बारे में हमने फाइंड आउट की थी कंडीशंस, लेकिन उससे भी कुछ अलग कंडीशंस यहां पर आपको दिखाई देती है। क्या? अगर आप यहां से ये कंडीशंस आप देखोगे कि पाई आर रेज़ टू 4 8 ईटा एल या 8 ईटा एल डिवाइड बाय पाई आर रेज़ टू 4, यानी ये जो होगा ये होगा रेजिस्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में या करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एक्सेट्रा चैप्टर में डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस ये भी टोटल रेजिस्टेंस है। वो क्या करेगा, जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड फ्लो होते समय उस लिक्विड के फ्लो को अपोज करता है। तो आप बोलोगे सर ये तो विस्कोसिटी भी करता है। विस्कोसिटी का टोटल फोर्स है वो भी अपोज करता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, ये रेजिस्टेंस भी होता है। जैसे रेजिस्टेंस को हम कहेंगे R इक्वल्स टू 8 ईटा एल अपॉन पाई आर रेज़ टू 4। या ये जो वॉल्यूम होगा आपका, तो इस वॉल्यूम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? तो ये P रहेगा, ये जो टोटल वैल्यू होगी 1/R होगी, इसे V इक्वल्स टू P बाय R, ये कंडीशंस भी हम देखेंगे। P इक्वल्स टू P बाय R, वॉल्यूम इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की ये वैल्यू होगी। ये किस लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि जब लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है, तो लिक्विड ट्रैवल्स होते समय उसका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिमिलरली जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं, यहां पर भी सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे कि जो रेजिस्टर, जब लिक्विड ट्रैवल्स होता है, लिक्विड का फ्लो होता है, तो लिक्विड का फ्लो होता है तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स या पाइप्स भी आप कह सकते हैं उसे। तो ये दो कंसेप्ट्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको तो पता है सभी बच्चे, अलग अलग बच्चे जो हमारे जो स्टूडेंट है सभी स्पेशल बैच के हैं, दूसरे भी कुछ स्टूडेंट है, तो जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो मेरे जो अलग अलग वीडियो है वो वीडियो देखने के लिए श्री सुरोसे नाम का चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो अलग अलग सब्सक्राइब करने के बाद अलग अलग वीडियो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर नंबर होगा एज पर नीट फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 21 होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो आपके ध्यान में आया होगा, वॉल्यूम क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, प्रेशर वगैरह, तो इसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स, फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स या पाइप भी बोल सकते हैं आप, ट्यूब्स या पाइप, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स या पाइप्स। अब यहां पर देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं, कोई रेजिस्टेंस का हो, इलेक्ट्रिक करंट का हो, कुछ भी, जो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज यानी क्या, एक के बाद एक आपको सीरीज दिखती है। जैसे आप कोई क्रिकेट वगैरह खेलते तो सीरीज होती है, क्रिकेट की भी कोई सीरीज होती है। सिमिलरली यहां पर भी एक सीरीज होगी। क्या है? तो यहां पर हमने एक ट्यूब ले लिए या पाइप ले लिया। ठीक है, यहां पर आपके पास एक पाइप ले लिया, ये यहां पर ओपन एंड होगा, दोनों साइड से ये यहां से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, लिक्विड यहां से आगे जाएगा। फिर हमने और एक पाइप यहां पर अटैच कर दिया। नेक्स्ट जो पाइप है, नेक्स्ट पाइप इसके अंदर से हमने और एक पाइप यहां से अटैच कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है यहां पर आपको, जो हम पाइप अटैच कर रहे, यहां से जो पाइप अटैच होगा तो ये ऐसे थोड़ा सा ऐसा अटैच होगा पाइप आपका, ये ऐसे, यहां पर भी ये जो पाइप है
ऐसे अटैच होगा। तो अब जो फर्स्ट पाइप है आपका, तो फर्स्ट पाइप का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस होगा L1। डिस्टेंस कितना है? L1 इतना डिस्टेंस है। अनदर जो पाइप है आपका, उसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस L2 होगा। दोनों पाइप की जो सपोज इसका रेडियस सपोज R1 कह सकते हैं आप, और दूसरा जो होगा उसका रेजिस्टेंस हम R2 लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए। थोड़ा सा डायग्राम, छोटी सी डायग्राम है लेकिन डायग्राम निकालिए। तो डायग्राम आपने निकाल ली होगी, सिंपल है सर। आप बोलेंगे इतनी बड़ी डायग्राम है आप निकालने के लिए बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। ये इसे R2 कह सकते हैं। दोनों रेडियस है, दोनों जो रेडिया है R1 R2, दो ट्यूब की दो रेडियस R1 R2 होंगे, L1 L2 उसकी लेंथ होगी। तो उसका प्रेशर भी वैसे ही होगा। प्रेशर P1 और प्रेशर P2 दोनों के दोनों एंड का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर आपका P1 एंड P2 प्रेशर होगा। तो ये जो प्रेशर है उसका प्रेशर का डिफरेंस कितना है वो भी हमें डिस्कस करना है। कनेक्टेड इन सीरीज हम जब इसे अटैच कर रहे हैं तो उसका प्रेशर डिफरेंस कितना होगा तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि प्रेशर कितना है। लेकिन जब यहां से ये लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सेम होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सेम होगा उसका। ठीक है, बहुत ही आसान से कंसेप्ट है। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो प्रेशर डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो देन प्रेशर P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। दोनों प्रेशर ट्यूब के या पाइप्स के जो प्रेशर है P1 और P2, P1 प्लस P2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं। अब वॉल्यूम क्या है? तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है। दोनों का वॉल्यूम सेम है तो हम इसे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 लिख सकते हैं हम इसे। V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2। बट जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि बट क्या लिख सकते हैं हम? V इक्वल्स टू P बाय R लिख सकते हैं हम। V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? P बाय R लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू V इंटू R, ऐसा भी लिख सकते हैं, V इंटू R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हम देखेंगे, ये हमारे काम में आएंगे यहाँ पर कि ये क्या लिख सकते हैं या इसको क्या क्या कंडीशंस हम लिख सकते हैं। V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2, ये कंडीशंस हो गई। तो दैट इज, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये जो कंडीशंस होगी आपकी, ये कंडीशंस दैट इज अब V1 और V2 दो कंडीशंस में लिखता हूं यहाँ पर। V1 इक्वल्स टू V इक्वल्स टू V1 V2, तो इसे मैं V लिखता हूं। वॉल्यूम V इक्वल्स टू V1 के लिए लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं V1 के लिए? तो पाई PR1 रेज़ टू 4। वॉल्यूम का जो फार्मूला मैंने फर्स्ट जनरल फार्मूला बताया था आपको, उससे हम डिस्कस करेंगे। पॉइजन्स इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं 8 ईटा L1। अब दूसरा जो है, तो दूसरी जो कंडीशंस होगी आपकी, दूसरी कंडीशंस क्या है? ये V2 वाला लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? तो पाई PR2 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 8 L2, इसे लिख सकते हैं। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या कह सकते हैं इसे? इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। ये जो वैल्यू है इक्वेशन सेकंड की, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और उसे हम डिस्कस करेंगे। कैसे? तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, कौन सी वैल्यू? तो इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ P1 एंड P2, वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ऐसे लिखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन 1 we get, to equation 1
वी गेट। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस क्या है, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि आपको मैंने बोला है कि P इक्वल्स टू V इंटू आर, क्योंकि V इक्वल्स टू P बाय R होगा, तो P इक्वल्स टू V इंटू आर लिख सकते हैं हम, V इंटू आर लिख सकते हैं। तो P1 और P2, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ये जो कंडीशंस है इससे हम लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशंस क्या होगा आपका, तो इक्वेशंस P1 के लिए V इंटू आर, V की वैल्यू वॉल्यूम ले सकते हैं हम, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम V। रेजिस्टेंस कितना होता है, तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 8 ईटा L डिवाइडेड बाय पाई R रेस टू 4, ये होता है आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर V इंटू आर, P कितना है, V इंटू आर, तो V। अब रेजिस्टेंस कितना है आपका, तो रेजिस्टेंस होता है आपका 8 ईटा L1 अपॉन पाई R1 रेस टू 4। अब आया समझ में ये कंडीशन जो हमने लिख रही है। तो दूसरी ये होगा V, अब दूसरा क्या है, प्लस V, सिमिलरली V इंटू आर, V 8 ईटा L2 डिवाइडेड बाय पाई R रेस टू R2 रेस टू 4। V कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो V अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा आपका, V इन ब्रैकेट 8 ईटा L1 अपॉन पाई R रेस टू 4 R1 रेस टू 4 प्लस 8 ईटा L2 अपॉन पाई R2 रेस टू 4। ये जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे तो आपको V मिल जाएगा, V मिल जाएगा। तो अब V की वैल्यू क्या होगी आपकी, V P बाय R हो जाएगा आपका। तो यहां पर लिखता हूं मैं, अब कंडीशंस क्या होगी आपकी, ये इसके डिनोमिनेटर में लाएंगे आप। तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय, P डिवाइडेड बाय कितनी टर्म है आपके पास, तो 8 ईटा L1 डिवाइडेड बाय पाई R1 रेस टू 4 प्लस 8 ईटा L2 डिवाइडेड बाय पाई R2 रेस टू 4। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, P डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, या इसे लिख सकते हैं हम P डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव। आया ध्यान में, वॉल्यूम इक्वल्स टू P डिवाइड बाय R इफेक्टिव, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो वॉल्यूम है V इक्वल्स टू P बाय R इफेक्टिव। अगर आपको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व जब करते हैं तो अगर आपको प्रेशर पूछा जाए, वॉल्यूम पूछा जाए, रेजिस्टेंस वगैरह जो उसका R1 R2 होगा, लिक्विड का फ्लो का जो रेजिस्टेंस होगा, तो ये जो वैल्यू अगर आपको पूछी जाए तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे, सिंपल सा है, आसान सा है पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। 2 मिनट में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, लिख लिया यहां तक, पूरा लिख लो, फटाफट लिख लो। यहां तक भी लिख लो, पूरा लिख लो। हो गया, ये भी मैं मिटा देता हूं, ये भी हो गया आपका पूरा। तो अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्या होगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स। सेकंड कंसेप्ट होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूब्स। अब ये किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो पॉइजन्स इक्वेशंस पे जो कंडीशंस होती है सीरीज और पैरेलल, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर ले। पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्यूब्स या पाइप भी आप बोल सकते हो, दोनों भी। तो ये सिंपल सा है, इसमें क्या कर सकते हैं। अब यहां पर एक आपके पास एक
ट्यूब है, इससे लिक्विड फ्लो हो रहा है, एक लिक्विड है, दूसरी और एक ट्यूब, सपोज यहां पर ऐसे एक ट्यूब ले लिया आपने, उसके पैरेलल में, तो अब इन दोनों में जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम अलग अलग होगा, प्रेशर सेम रख रहे हम। तो कंडीशंस क्या आपका, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज L1 होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका L2 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम रख सकते हैं P इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू P2 एंड वॉल्यूम, सेकंड कंडीशन होगी आपकी वॉल्यूम V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। वॉल्यूम सेम नहीं होगा आपका, प्रेशर सेम होगा। तो इस टाइप की डायग्राम दी जाती है, या कभी कभी जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करोगे तो वहां पर कैसे, सपोज यहाँ पर सब यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ से ट्रेवल्स हो रहा है, ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे होगी, ऐसे अगर कुछ न्यूमेरिकल्स में भी हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ऐसे ये ट्रेवल्स हो रहा है आपका फ्लो, फिर से यहाँ फ्लो आ गया आपका, ये भी सिमिलरली यहां से ट्रेवल्स हो रहा है, ऐसे कर दिया, यहां से फ्लो हो रहा है सपोज, फिर यहां से यहां पर आने के बाद ऐसे प्रेशर ट्रेवल्स हो रहा है, यहां से ट्रेवल्स हो रहा है, ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये ध्यान में रखें कि ऐसे दो ट्यूब्स लेके भी हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बता सकते हैं आपके समझ में आने के लिए, या न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम डिस्कस करेंगे, ये डिफरेंट कंडीशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर होगा आपका V1 प्लस V2। नाउ V इक्वल्स टू जनरल फार्मूला तो आपको पता है, क्या फार्मूला आपका, उसे हम लिख सकते हैं P पाई R1/4 डिवाइडेड बाय 8 eta L1 प्लस P पाई R2/4 डिवाइड बाय 8 eta L2। अब प्रेशर आपका सेम है, P सेम है, तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगी आपकी, तो V इक्वल्स टू P कॉमन निकाल सकते हैं, अगर P कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास टर्म क्या होगी, पाई R1/4 डिवाइडेड बाय 8 eta L1 प्लस पाई R2/4 डिवाइड बाय 8 eta L2। तो ये क्या हो गया 1/R1, 1/R1, ये भी 1/R1। कैसे, तो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम लिखते हैं बहुत बार अलग अलग कंडीशंस में, हमने देखा पिछले अभी प्रीवियस पॉइंट में। ठीक है, ये देखो V इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट, इसे लिख सकते हैं 1/R1, 1/R1 रेसिप्रोकल हो गया इसका, इसलिए हमने लिखा 1/R1, या आप यहां पर लिख सकते हैं हम 1/R2, 1/R2, या इसे हम लिख सकते P डिवाइडेड बाय, इसे हम ऐसा भी लिख सकते, क्या लिख सकते, P डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, P डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, यहाँ तक ऐसे भी लिख सकते, या थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं मैं इसे, P डिवाइड बाय R1 इंटू R, या इफेक्टिव कंडीशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशंस में लिखता हूं मैं उसे, कैसा लिख सकते हम, ये हो गया, या V इक्वल्स टू P डिवाइड बाय R इफेक्टिव। ध्यान में आपके सिमिलरली जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला आता है, या आप इसे लिख सकते हैं कैसी कंडीशंस, ये दो कंडीशंस हो गई, थर्ड कंडीशंस इसमें ही क्या होगा, अगर हम इसे ऐसा लिखेंगे क्या, 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू, ये इक्वेशंस 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। ये हो गया आपका R इफेक्टिव, 1/R इफेक्टिव। अगर इसका रेसिप्रोकल हमने ले लिया तो R इफेक्टिव इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम R1 प्लस R2। तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस आपके प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आ जाएंगे, डिफरेंट कंडीशंस आपके न्यूमेरिकल में होंगी।
तो यहाँ तक आपके समझ में आएगा। सिंपल है, सिंपल या आसान से भाषा में मैंने बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या है, और यहाँ पर आप हमारा जो थ्योरेटिकल पूरा जो चैप्टर है थ्योरेटिकल यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। और जो इसके न्यूमेरिकल होंगे यानी एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट, एक्सरसाइज लेवल सेकंड, तो आपके गूगल क्लासरूम पे मैं आपको भेज दूंगा कि एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट क्या है और एक्सरसाइज लेवल सेकंड क्या है। और उसके बाद ये अभी तो ये टोटल हमारा चैप्टर पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद जो हमारा मॉडल नंबर 6 है उस मॉडल नंबर 6 से हम पूरे अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिया वगैरह एक्सेट्रा, जो भी कंसेप्ट्स हैं, या वेव ऑप्टिक्स होगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डिफरेंट कंडीशंस, उस मॉडल नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, बाय।